तो अभी फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बैक टू आवर चैनल। तो यार काफ़ी दिनों से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे हमारे सेकंड ईयर के। अभी हम थर्ड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। क्वेश्चंस कर रहे थे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह पे। तो अभी उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ा मैंने, और जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि सब पूछ रहे थे, भैया आईएमएस का फीस स्ट्रक्चर बता दो। क्योंकि जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा, यहाँ हमें हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, सारे इंडियन प्रोफेसर्स हैं, ये सब आपने हमारे यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा। अपन यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझ लेते हैं कि आईएमएस ही बेस्ट क्यों है। बाकी यूनिवर्सिटीज में और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में आप जा सकते हो, लेकिन आईएमएस ही क्यों। तो पहली बात, यहाँ पे एनएमसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, फुल इंग्लिश मीडियम है। और जो मेन एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बात होती है, यहाँ पे इनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी, आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, इंटर्नशिप होती है, और यहाँ पे इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन फैकल्टीज आपको पढ़ाती है, जो कि एक पूरा इंडियन माहौल देती है, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज जैसा। आपको यहाँ पे प्रोवाइड हर चीज़ होगी, इंडियन फैकल्टीज होंगी, हॉस्पिटल्स में आपको और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करवाई जाएंगी। यहाँ पे सेम गवर्नमेंट कॉलेज जैसा माहौल मिलेगा, इसलिए आईएमएस ही बेस्ट है। जो अगर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, $3,900 यहाँ पे हैं ट्यूशन फीस कंप्लीट ईयर की। और ये आपको हर सेमेस्टर वाइज दे सकते हो। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पर सेमेस्टर आपकी फीस जमा होती है। मेडिकल इंश्योरेंस के आपके $100 लगते हैं, और $250 लगते हैं आपके इन नंबर बनवाने के। इन नंबर क्या होता है? इन नंबर जैसे इंडिया में अपना आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे इन नंबर होता है। और इन नंबर बनवाने का क्या प्रोसेस रहता है? तो आपका जो पासपोर्ट होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है यहाँ की लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश में होता है अपना पासपोर्ट, तो उसको कजाक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर इन नंबर बनता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के, अपने जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो लीगलाइज्ड हैं, उनका पता करने के, मेडिकल चेकअप के, इन सब के यहाँ पे आपको देखो $250 दे रखे हैं। फिर $1,000 है जो कि हर यूनिवर्सिटी में कॉमन होते हैं, वो है इन्विटेशन लेटर, मिनिस्ट्री अप्रूवल, एयरपोर्ट पिकअप, पुलिस रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेटर आपका निकालना, और लाइब्रेरी फीस 5 साल के लिए। ये है आपके $1,000 में आपको क्या क्या आएगा, एक बार फिर कर लेते हैं अपन। इन्विटेशन लेटर जो कि आप यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी जब आपको इस कंट्री में आना होगा, तो उसका प्रोसेसिंग चार्ज होता है। मिनिस्ट्री अप्रूवल, मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव करवाना कि आप कजाकिस्तान में आईएमएस में आप पढ़ रहे हो, तो मिनिस्ट्री भी उसको अप्रूव करती है, फिर वो एनएमसी के द्वारा उसको अप्रूवल दिलाते हैं। एयरपोर्ट से आपको जाके पिक किया जाता है। और पुलिस रजिस्ट्रेशन हर कंट्री में ये जरूरी होता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस कंट्री में आए तो आपको पुलिस में रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ ये बंदा या जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ आईएमएस परिवार का हिस्सा है, और ये अलमाटी कजाकिस्तान में रह रहा है। ऐसा करके पुलिस रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और एडमिशन लेटर निकालना, और लाइब्रेरी फीस 5 साल के लिए। फिर आपको यहाँ पे लाइब्रेरी भी फ्री मिलती है। लाइब्रेरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, रशिया की सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी है। ये जो सब इंक्लूड है वो है $1,000 में। तो फर्स्ट ईयर की आपकी टोटल फीस होगी $5,250, ये मीन्स $5,250। फिर सेकंड ईयर से आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, इन्विटेशन लेटर वगैरह की सब की फीस नहीं लगेगी। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की प्लस ट्यूशन फीस, मीन्स आपके फिर सेकंड ईयर से $4,000 पैसे लगा करेंगे। फर्स्ट ईयर में है $5,250, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आपके $4,000 ही लगेंगे। तो ये था यहाँ के आईएमएस मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह में आपको ये सब लिखे हुए हैं, आपको मैं एक साथ बता देता हूँ। यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस हैं $800, और जो आपके हॉस्टल में फूड चार्जेस हैं वो हैं $1,200 फर्स्ट ईयर के। और ये सेम हर साल ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे मंथली आप ये नहीं दे सकते, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि फूड और हॉस्टल चार्ज आप मंथली नहीं दे सकते। तो कोई एजेंट आपको अगर ऐसा बोलता भी है अगर आप मंथली ये अवेलेबल है आप मंथली वहाँ जाके दे देना, तो ये उपस्थित नहीं है मंथली वाला। अब ये है प्रोसेसिंग चार्ज जो कि आपको इंडिया में
करना होता है जिसके थ्रू आप आते हो। यानी मान लो जो भी आपको इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन दिलवा रहा है, आपको जिसके थ्रू आप आ रहे हो, वो लेता है आपके 1.5 लाख रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आपके वीज़ा मल्टी एंट्रीज, आप वीज़ा मल्टी एंट्री के लिए बना सकते हो। मेरी आंखें कैमरा में नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं साथ साथ रीड कर रहा हूँ। इंडियन एम्बेसी रजिस्ट्रेशन, इंडिया एम्बेसी में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। मेडिकल क्लियरेंस, इमिग्रेशन ओरिएंटेशन, मीन्स आपको इमिग्रेशन के टाइम एक ओरिएंटेशन होता है। मेडिकल क्लियरेंस कि आप नीट में अच्छा स्कोर करके मेडिकल क्लियर कर चुके हो, ये सब उन मिनिस्ट्री को दिखाना और उनके थ्रू फिर बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना। एनएमसी और यूएसएमएलई के स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाना। नोट, करंटली ऑनलाइन प्राइस विल बी एप्लीकेबल ऑन एयर टिकट्स, मीन्स इसमें आपकी एयर टिकट्स भी बनती हैं 1.5 लाख रुपीज़ में। इतना सारा काम सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपीज़ में करवा के दिया जा रहा है, जिसमें आपका वीज़ा, आपकी एयर टिकट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना, इंडिया एम्बेसी में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना, एनएमसी के रूल्स के हिसाब से आपको पूरा प्रोसीजर करवाना, ये इन सब के हैं आपके 1.5 लाख रुपीज़। तो 1.5 लाख रुपीज़ आपके फर्स्ट ईयर में लगते हैं जब आप यहाँ पे आते हो। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये सब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें से ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह के ये आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पैसे जमा करवाने होते हैं। आपके डिमांड पे आईएमएस का फीस स्ट्रक्चर आपके सामने लाए हैं, और अगर आपको आईएमएस के फीस स्ट्रक्चर वगैरह में इनमें कुछ भी दिक्कत है या फिर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ बात करनी है तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप के, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपको हर चीज़ लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे से डायरेक्टली मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हो एडमिशन के रिलेटेड। बाकी यहाँ पे स्टडी कैसी होती है, यहाँ पे माहौल कैसा है, काफ़ी सवाल, काफ़ी क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में भी रहते हैं, बच्चों के मन में भी रहते हैं, तो आप वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स